हेलो दोस्तों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सीखने की दुनिया में। आज हम पढ़ने वाले हैं जीन विनिमय, जो कक्षा 12 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए जीन विनिमय को स्टार्ट करते हैं। एक आपको ये पता होगा कि मनुष्य की कोशिका में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। अब 46 गुणसूत्र को हम जोड़े के रूप में भी कह सकते हैं। तो ये 46 गुणसूत्र क्या हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र। अब इन 23 जोड़ी गुणसूत्रों को हम एक आकार दे देते हैं, एक चित्र के रूप में समझते हैं। तो मान लो कोई गुणसूत्र है, इस आकृति का है। ये एक गुणसूत्र है। ठीक इसी के बगल में हम कोई दूसरा गुणसूत्र बना दे रहे हैं। ये दो अलग अलग गुणसूत्र हैं। अब ये दोनों एक साथ बनाए गए हैं, इसका मतलब ये गुणसूत्र जोड़े के रूप में हैं। जो 23 जोड़ी गुणसूत्र हैं, इनमें से कोई भी एक जोड़ी गुणसूत्र समझ लो कि है ये। अब दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, एक गुलाबी एक हरा। तो जब ये एक प्रक्रिया होने लगेगी अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब एक कोशिका से ऐसी कोशिकाएं बनना जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधा हो। जैसे कोई 46 गुणसूत्र वाली कोशिका है, तो 23 गुणसूत्र वाली कोशिका बनने की प्रक्रिया क्या है? अर्धसूत्री विभाजन। तो जब अर्धसूत्री विभाजन होने लगेगा, इस दौरान गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी, क्योंकि 46 गुणसूत्र है, आधा इसमें चला जाएगा, आधा इसमें चला जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार 23 जोड़ी गुणसूत्र है, तो 23 गुणसूत्र अलग हो जाएगा, 23 अलग हो जाएगा। वैसे ही ये एक जोड़ी गुणसूत्र है, तो एक अलग हो जाएगा, एक अलग हो जाएगा, क्योंकि ये जोड़े का भाग है। दोनों अलग अलग हो जाएंगे जब ये विभाजन होने लगेगा। इसे हम अगल बगल बनाए हैं, बाकी वास्तव में ये एक दूसरे के ऊपर होते हैं, एक दूसरे से चिपके रहते हैं दोनों गुणसूत्र। तो जब ये अलग होने लगते हैं, तो उस दौरान क्या होता है कि इस गुणसूत्र का कुछ जीन इस गुणसूत्र के कुछ जीन से बदल जाता है, आपस में अदल बदल जाते हैं। इसी को कहते हैं जीन विनिमय। जैसे हम इसके आगे की संरचना देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा कि इस वाले गुणसूत्र की संरचना अभी तो यह है कि जब जोड़े के रूप में है, जब जोड़े से अलग होंगे तो किस प्रकार की संरचना बनेगी? कुछ इस प्रकार की संरचना बन जाएगी। ये हरा वाला भाग इधर आ गया, और दूसरा जो हरा वाला भाग है, इसका जोड़ा, रुक जाओ एक मिनट, और ये जो दूसरा गुणसूत्र है हरा वाला, ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो यहां आप देख रहे हैं कि जब गुणसूत्र जोड़े के रूप में थे तब अलग थे, गुणसूत्र जोड़े से अलग अलग हो गए, मतलब अर्धसूत्री विभाजन हो चुका है। अगल बगल दिखाए हैं लेकिन अर्धसूत्री विभाजन हो चुका है। ये दोनों एक दूसरी कोशिका में जा चुका है, एक दूसरी कोशिका में। तो यहाँ आप देख रहे हैं इस गुणसूत्र का हरा वाला भाग इस गुणसूत्र में आ गया है, यानी गुलाबी वाले भाग में, और इस गुणसूत्र का गुलाबी वाला भाग इस गुणसूत्र के दूसरे भाग में चला गया है। इसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे? जीन विनिमय। जीन विनिमय का मतलब होता है जीन की अदला बदली। तो इसे कुछ इस प्रकार से भी आप अच्छे से चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। अर्धसूत्री विभाजन की स्थूलपट अवस्था में, अब ये स्थूलपट क्या है? अर्धसूत्री विभाजन होने लगता है तो बीच में कई चरण आते हैं, उसमें से एक चरण है स्थूलपट अवस्था, इसे पैकाइटिन भी कहते हैं। इस अवस्था में क्या होता है? जीन विनिमय की प्रक्रिया होती है। जैसे ये दिखाया गया है कि दो अलग अलग गुणसूत्र हैं, इन्हें जोड़े के रूप में दर्शा दिया गया है। फिर ये जोड़े के रूप से अलग हुए, तो देख रहे हैं आप इस गुणसूत्र का कुछ भाग
इससे और इस गुणसूत्र का कुछ भाग इससे आपस में बदल गए हैं। यही प्रक्रिया क्या है? जीन विनिमय। तो उम्मीद है आपको जीन विनिमय समझ में आया होगा। धन्यवाद।